World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. आजकल E20 पेट्रोल की खूब चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल आपके कारों को नुकसान पहुंचा रहा है, माइलेज कम कर रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से सफाई भी सामने आई है। आखिर ये E20 पेट्रोल क्या है, क्यों इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या सफाई दी गई है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल E20 पेट्रोल का मतलब है पेट्रोल में 20% एथेनॉल। इस वक्त भारत में मिलने वाले पेट्रोल में 10 से 20% तक एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जाती है तो सीधे तौर पर कई फायदे नजर आते हैं। तेल का आयात कम होगा, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। एथेनॉल पर्यावरण के लिए भी पेट्रोल के मुकाबले बेहतर है। इससे किसानों को भी नई कमाई का जरिया मिल रहा है। लेकिन इसे लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर आपकी गाड़ी में 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल यानी E20 को लेकर बदलाव और जरूरी इंतजाम नहीं किए गए हैं तो आपको कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 2023 से पहले की ज़्यादातर गाड़ियों में ये बदलाव नहीं मिलते हैं। दावा है कि E20 के इस्तेमाल से उनके इंजन में जंग लग सकती है, रबर प्लास्टिक पार्ट खराब हो सकते हैं और माइलेज भी घट सकता है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में इंजन फेल होने का रिस्क भी बताया गया है। हालांकि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और V3 कार्स के फाउंडर जगदेव कलसी के मुताबिक इस तरह की दिक्कतें एकदम से नहीं आएंगी, बल्कि काफ़ी लंबे समय तक E20 के इस्तेमाल के बाद ही ये सामने आ सकती हैं। लेकिन माइलेज पर असर तुरंत दिखेगा और वो कम हो जाएगा। जगदेव का यह भी कहना है कि जो गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है उस पर ज़्यादा और जल्दी असर दिख सकता है, लेकिन कम चलने वाली गाड़ियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स का कितना असर होता है, इसे लेकर बड़े लेवल की स्टडी नहीं की गई है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 20% तक एथेनॉल मिक्स करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं है। इससे ज़्यादा मात्रा बढ़ाने पर इंजन को भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही कई तरह के बदलाव करने होंगे। कई कंपनियों की गाड़ियों के यूजर मैनुअल में साफ लिखा है कि यह गाड़ी E20 यानी ऐसे पेट्रोल पर चल सकती है जिसमें 10% तक एथेनॉल मिला हो। लेकिन अगर इस गाड़ी में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलाया जाएगा तो क्या गाड़ी पर मिलने वाली वारंटी खत्म हो जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा अगर एथेनॉल मिला पेट्रोल डलवाने के बाद कार की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है या फिर माइलेज कम होती है तो उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल यह भी है कि एथेनॉल मिले पेट्रोल की कीमत नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कितनी कम रहेगी। इसका यूजर को कुछ फायदा मिलेगा या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब इन सारे सवालों का जवाब सरकार की तरफ से सामने आया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से पूरे मसले पर जवाब दिया गया है और आरोपों को काफ़ी हद तक निराधार भी बताया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आधिकारिक पोस्ट में बताया गया है कि यह धारणा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण वाहनों को नुकसान पहुंचा रहा है या उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी दे रहा है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसमें तकनीकी आधार का अभाव है। एथेनॉल मिश्रण एक दूरदर्शी, वैज्ञानिक रूप से समर्थित और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदारी भरा उपाय है जो राष्ट्र को बहुआयामी लाभ पहुंचाता है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के उपयोग से प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि कार्बोरेटेड और फ्यूल इंजेक्टेड वाहनों का उनके पहले 1 लाख किलोमीटर के दौरान हर 10,000 किलोमीटर पर परीक्षण किया गया, जिसमें वाहन के पावर, टॉर्क या माइलेज पर कोई निगेटिव असर नहीं देखा गया। मंत्रालय ने आगे बताया है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किए गए टेस्ट ने पुष्टि की है कि पुराने वाहनों में भी E20 फ्यूल के इस्तेमाल से वाहन के चलने पर कोई महत्वपूर्ण बदलाव, परफॉर्मेंस संबंधित समस्याएं या वियर एंड टियर नहीं देखा गया है। एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल के इस्तेमाल पर वाहनों का माइलेज कम होने के बारे में मंत्रालय का कहना है कि रेगुलर पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण माइलेज में मामूली कमी आती है। जो E10 के लिए डिजाइन किए गए और E20 के लिए कैलिब्रेट किए गए 4 पहिया वाहनों के लिए अनुमानित 1 से 2% और अन्य वाहनों के लिए लगभग 3 से 6% है। हालांकि एफिशिएंसी के मामले में इस मामूली गिरावट को बेहतर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंप्लायंट एलिमेंट के उपयोग के माध्यम से भी और कम किया जा सकता है, जिन्हें प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता पहले ही अपना चुके हैं। एथेनॉल के प्रयोग से वाहन के इंजन मैकेनिज्म, कार्बोरेटेड या फ्यूल इंजेक्टर और महंगे मरम्मत खर्च पर मंत्रालय का कहना है कि E20 फ्यूल
BIS निर्देशों और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड द्वारा अच्छी तरह से सत्यापित है। हालांकि कुछ पुराने वाहनों में लगभग 20,000 से 30,000 किलोमीटर के लंबे उपयोग के बाद कुछ रबर पुर्जों गैसकेट को बदलने की सलाह दी जा सकती है। यह रिप्लेसमेंट सस्ता है और वाहन की नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि एथेनॉल फॉसिल फ्यूल पेट्रोल को रिप्लेस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है। भारत का एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से संचालित होता है। इथेनॉल का उत्पादन न केवल गन्ने से बल्कि चावल, मक्का, खराब हो चुके फूड ग्रेन और कृषि अवशेषों से भी तेजी से किया जा रहा है। इससे एथेनॉल मिश्रण न केवल तकनीकी रूप से बेहतर है बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी टिकाऊ है। नीति आयोग द्वारा इथेनॉल के जीवन चक्र उत्सर्जन पर किए गए एक अध्ययन में यह भी आकलन किया गया है कि गन्ना और मक्का आधारित एथेनॉल के उपयोग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में क्रमशः 65% और 50% कम है। गौरतलब है एथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.53% से बढ़कर 2025 तक 20% हो गया। 2014 में 38 करोड़ लीटर उत्पादन की तुलना में 661.1 करोड़ लीटर हो गया। इसकी वजह से 698 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी देखी गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।